हम सभी एम्स रायपुर में निरंतर 7 से 8 वर्ष हो गया काम कर रहे हैं। हम सभी का वेतन अभी जो है ढाई साल हो गया, अभी एक भी बार बढ़ाया नहीं गया है। हम सभी का मांग है कि भाई हमें 2.5 साल से बढ़ाया नहीं गया है, उसको बढ़ाया जाए और समय को हमारा परिवर्तन किया गया है। जो है हमारी माताएं बहनी दूर दूर से आते हैं। पहले जो है 2014 से चलता आ रहा था, दूसरा समय उसको समय पर परिवर्तन कर दिया गया। पहले हमें 8 से 2 और 2 से 8 और 8 से 8 बुलाया जा रहा था, अभी उसको बदल के 8-8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें हमारी माताएं बहनी को रात को 10-11 बजे भी जाना पड़ रहा है। इस वजह से ये सब असामाजिक तत्व भी हमारे सामने आ रही है कि बहनों को छेड़छाड़ रात में, आपको पता है अपराध बढ़ते जा रहा है, रायपुर का हाल तो सबको पता है, ये सब हो रही है। इसके लिए हम सभी ने मांग की बात की थी, फिर भी प्रशासन हमारा सुनवाई नहीं कर रहा है। बोनस का प्रावधान है, हम सभी ने उसके लिए भी मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और तो और हमें ठेकेदार कंपनी से बात करने का कहा जा रहा है और हमें आउटसोर्स कहकर हमें धमकाया जाता है कि आप आउटसोर्स कर्मचारी हो, आपके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, आपको जो भी बात करना है ठेकेदार से बात कीजिए। हम सब इस बात के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए थे। पहले कोविड जब चल रहा था उस समय हमारा वेतन जो है 2400 रुपये कटाकट कम कर दिया गया था। इस विषय में भी हमने वहाँ आवेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन कोविड के महामारी के चलते हुए हम लोग ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई और प्रशासन का हमने कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। जो कि हम सभी का अभी ड्यूटी में भी परिवर्तन कर दिया गया, जो कि हमारे ही क्षेत्र में अस्पताल परिचारक जो नियमित हैं, परमानेंट वाले हैं, वो भी काम करते हैं, उनके साथ हमारा भेदभाव कर दिया जा रहा है। उनको जो है जनरल ड्यूटी और हमें वार्ड में खदेड़ा जा रहा है। इस विषय में भी हमने प्रशासन से बात की है, नितिन बोरकर सर से हमने बात की है। उनका ये कहना है कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, आपके हिसाब से नहीं चलूँगा। उनसे बात करने पर उन्होंने सीधा धमका दिया कि हम सभी आप आउटसोर्स कर्मचारी हो, आपको सबको निकाल देंगे, सबको बाहर कर दिया जाएगा, आप जाओ, जो भी है आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिएगा। हम आते हैं 2 बजे ड्यूटी, 10 बजे जाने के, यहाँ से 10 बजे छुट्टी होता है। 10 बजे के बाद हम हैंड ओवर देते 10:30 और 11 बज जाता है यहाँ से निकलते। नाइट में हमारे पास ऑटो नहीं है, दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, जो दुर्ग से आते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इस चीज़ को लेके हम बात करने के लिए गए तो हमको बोला गया बाहर जो कुछ भी होता है आपके साथ उसकी जिम्मेदारी एम्स प्रशासन नहीं लेगा, अंदर कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी एम्स प्रशासन लेने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले एक दीदी ड्यूटी करते करते गिर गई, उनके कमर पे चोट आया, उसके इलाज के लिए भी इन्होंने मना कर दिया है। हमारी मांगे है वेतन वृद्धि है, समय परिवर्तन है, यहाँ बोनस नहीं दिया जा रहा है। और जैसे हम बाहर से आने जाने वाले हैं तो उनके पास गाड़ी सुविधा नहीं रहता है। 10 बजे के बाद हमें ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, है ना, तो हम घर कैसे जाएंगे? इसीलिए हम समय के लिए और वेतन के लिए ये सब कर रहे हैं। आप लोग अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग के साथ में दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, बताएंगे कि किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? जैसे कि हम लोग अपना ड्यूटी जो अचानक से परिवर्तन हुआ उसके बारे में हमारे जो इंचार्ज है उससे हम लोग बात करने गए, तो वहाँ वो उसका 9 बजे का ड्यूटी है, आया नहीं, वो 10 बजे तक नहीं आया। फिर 10 बजे MS सर आए डायरेक्ट, तो आके सीधा वो हमारा प्रॉब्लम नहीं पूछा, आके सीधा बोलने लगे तुम लोग क्या तमाशा बना के रखे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम तो आउटसोर्स हो, अभी निकाल दिया जाएगा, अपने अपने ड्यूटी में जाओ नहीं तो निकाल दिया जाएगा। मतलब वही हम लोग से आके पूछता कि क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, मतलब दादागिरी कर रहे हो, ये सब अभद्र व्यवहार किया जाता है हम लोग पे। जो नियमित हमारे ही साथ है परमानेंट अटेंडेंट, उसको हमें भेदभाव किया जा रहा है। या फिर संविदा में होते हैं या फिर आउटसोर्सिंग होते हैं, किसी ठेकेदार के अंदर में होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए कोई एक शासन में नियमावली नहीं है या प्रावधान नहीं है कि उनको किसी भी तरह का हम न्याय दे सकें। तो इसके लिए लेकर आप लोग क्या करेंगे या फिर आपकी क्या मांगे होनी चाहिए? सर हम लोग यहाँ जो हमारे इतने डॉक्टर जो है, जो नर्स हैं, हमारा कभी भी हमारे से बहुत ही अलग व्यवहार करते हैं। हमको कभी भी ये मतलब ये नहीं सोचते कि हम आउटसोर्स स्टाफ हैं तो हमारा कभी भी वो नहीं लेते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम आउटसोर्स हैं लेकिन हमारी भी यहाँ एम्स में कोई इज्जत रहे, हमको भी कोई ये ना बोले कि तू रे वे ऐसा करके कोई बात ना कहे हमको।
कि डायरेक्टली बोले कि हाँ हम एचए पोस्ट में हैं, एचए से हमसे बात करें। हम यही चाहते हैं, हम किसी से गलत बात नहीं करना चाहते, ना वो हमसे। हम यही चाहते हैं और हमारी जो मांगे हैं वो सिर्फ हमको पूरी हो बस। हमने पेशेंट के सेवा के लिए हमने कोविड में हड़ताल नहीं की। हम चाहते तो हम कोविड के महामारी में भी हड़ताल कर सकते थे। इस बात को हम अपने नज़रअंदाज किए कि हम नहीं करेंगे। हमारी सैलरी उस टाइम काटी गई, हमने कोई हड़ताल नहीं किया उस टाइम में, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे लिए भी पेशेंट हमारे लिए भी भगवान के समान है। हम भी सेवा करना चाहते हैं पेशेंट की, इस वजह से हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हमारे बीच में हमारी सैलरी कम हो रही है, हम भी वो पेशेंट के तरह ही एक इंसान है, तो हमारे और उसमें क्या फ़र्क है। तो अगर हमारे पैसे से हमारी घर चल रही है, तो अगर उनको बढ़ाना है तो हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी परिवार हैं, तो हमारी सैलरी 2 साल से हमारी सैलरी बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो चुकी है। तो प्रशासन को ये समझना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं, हम भी कोई बाहर से नहीं आए हैं, कि हम भी यहीं छत्तीसगढ़ से, जितने भी हैं लोकल सब छत्तीसगढ़ से यहाँ से, कोई बाहर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ से अधिकतर लोग हैं यहाँ पर। तो हमारी कम से कम मांगे सुने, हमारी बात सुने। हम आपके ही हॉस्पिटल के हैं, कोई पराये नहीं है। हम आउटसोर्स के हैं, लेकिन इतने भी पराये नहीं है कि मतलब कि हमसे इतना ये ऐसा करके बात करेंगे या ऐसा व्यवहार करेंगे। जैसे कि मांगे होती है तो उस वाजिब व्यक्ति के पास पहुंचता है तभी मांगे पूरी होती है। तो क्या आपने यहाँ के जो प्रबंधन है या फिर आप जिनके माध्यम से यहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करने का प्रयास किया क्या? हमने इस सब के मांगों के लिए आवेदन 25 दिन पहले ही दे चुका है। इस विषय में हमें गुमराह किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और हमारे ठेकेदार द्वारा कि ये सब आपका इलीगल है, जो भी आप ये मांग कर रहे हो यह उचित नहीं है। अभी भी हमें यह कह दिया गया है कि ये सब आप मांग कर रहे हो वह उचित नहीं है, आपको यहाँ से अब निकाला जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासन द्वारा हमारे कॉन्ट्रैक्टर को एक मेल भी कर दिया गया है कि जितने भी अस्पताल परिचारक हैं उसको एम्स से बाहर किया जाए, उसके जगह नए नियुक्त किया जाए। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, प्रशासन से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम बाहर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो सकती तो हमें कृपया करके एम्स प्रशासन में संविदा में कर लिया जाए, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया जाए, जिससे हमारा समाधान बहुत सारा हो जाएगा। सर हम लोग 2 दिन तो ऐसे बात करने के लिए बैठे थे, कोई हड़ताल में नहीं बैठे थे, लेकिन 2 दिन तक हमें कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं, कोई प्रशासन हमारे पास नहीं आया। लेकिन आज हम हड़ताल देकर सूचना देके बैठे हैं कि आज हम हड़ताल पे करके सुबह 8 बजे से अब तक हो गया, हमसे ना कोई अधिकारी बात करने के लिए, ना कोई प्रशासन के कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने के लिए नहीं आया। बस हमें मीडिएटर के थ्रू पहुँचाते जा रहे हैं, जो भी बात है कि मतलब खदेड़ दिया जाएंगे, निकाल दिया जाएंगे, इनको बाहर कर दिया, जो भी बातें हैं वो हमें मीडिएटर के थ्रू पहुँचाते जा रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासन हमसे हमारी तकलीफ भी पूछने नहीं आया, हमारी मांगे क्या है वो भी नहीं, वो बस दूसरे के थ्रू लेते जा रहे हैं और हमें दूसरे के थ्रू हमें आंसर देते जा रहे हैं। इसका हमें अभी प्रॉपर चैनल पे कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर बाय द वे आपकी मांगे पूरी नहीं होती है इन 2-4 दिनों में, हफ्ता 10 दिन में, तो आपकी आगे क्या रणनीति होगी, आप लोग क्या करेंगे फिर? सर अभी हड़ताल जारी रहेगा, हमारा हड़ताल तो जारी रहेगा, इसके बाद भूख हड़ताल भी जारी रखेंगे। अगर नहीं होता है तो आगे और हड़ताल करेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं होती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन पे हड़ताल में बैठे रहेंगे।